एक बार भगवान के सेवक ने भगवान से कहा, आप सारा दिन मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, आज आपकी जगह मैं आपका रूप धारण कर लूंगा और आप आराम से घूम आओ। भगवान ने भी सेवक की बात मान ली, लेकिन भगवान ने शर्त रखी कि जो भी प्रार्थना करने आए उन्हें केवल सुनना और कुछ नहीं कहना। सेवक ने शर्त स्वीकार कर ली और योजना के अनुसार सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। पहला व्यक्ति जो मंदिर में आया वह एक व्यापारी था। उसने भगवान से कहा, भगवान, मैंने नया कारखाना खोला है, कृपया उसे सफल बनाइए। व्यापारी माथा टेकता है और तभी उसका बटुआ गिर जाता है। वह बटुआ गिराकर बिना देखे चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है और सोचता है कि व्यापारी को बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन भगवान की शर्तों के अनुसार वह कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से कहता है, भगवान, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया हमारी मदद करें। भगवान के सामने बटुआ पड़ा होता है। वह गरीब आदमी भगवान का धन्यवाद करता है और बटुआ उठाकर चला जाता है। फिर एक नाविक आता है और कहता है, भगवान, मैं 15 दिनों के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूं, कृपया मेरी यात्रा में कोई समस्या ना हो। ठीक उसी समय व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है, यह नाविक मेरा बटुआ चुराकर भागा है। पुलिस नाविक को पकड़ कर ले जाती है। इस बीच सेवक बोल पड़ता है, बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। इसके बाद गरीब आदमी को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। रात को भगवान लौटते हैं और सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा सुनाता है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने किसी का भला नहीं किया बल्कि सब कुछ बिगाड़ दिया। वे आगे कहते हैं, व्यापारी का बटुआ गिरना कोई बड़ा नुकसान नहीं था, वह गलत धंधा करता है, और अगर उसका बटुआ गरीब आदमी को मिल जाता तो उसके बच्चों को भोजन मिलता और उसकी परेशानियां दूर हो जाती। भगवान ने कहा, नाविक जिस यात्रा पर जा रहा था वहां एक तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में होता तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। भगवान ने यह भी कहा, कभी कभी जीवन में हमें समस्याएं आती हैं और हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे भगवान की योजना होती है। भगवान ने हमें यह सिखाया कि जो भी होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है, भले ही हमें वह समझ में ना आए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन्हें अच्छे के लिए मानकर स्वीकार करना चाहिए। भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है और कभी कभी हमें उस योजना को समझने में वक्त लगता है। हमें हमेशा यह मानकर चलना चाहिए कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है और हमें उसमें भगवान की मर्जी को स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी भी किसी स्थिति में निराश या हताश नहीं होना चाहिए।